7 एप्रिलला वर्ल्ड हेल्थ डे असतो. वर्ल्ड हेल्थ डेचा अर्थच हे आहे की सगळ्याला एक प्रॉपर हेल्थ राहायला पाहिजे. ते कुठला एनसीडी म्हणजे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, त्याचे बरेच लक्षण नसतात. मी सांगितलं बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कॅन्सर, हार्ट अटॅक, हार्ट डिसीज, असं बरेच बिमारी है. ते स्प्रेड होत नहीं बट ते मधून मधून येतात. म्हणून पहले एक कंसेप्ट था जिसको हम बोलते थे फैमिली डॉक्टर. फैमिली डॉक्टर का मतलब ये है कि एक फैमिली में अगर फादर मदर और वो बच्चे जो रहते हैं उनका हिस्ट्री पूरा वो एक डॉक्टर के पास रहता था. समर सीजन है तो समर सीजन में सबसे ज्यादा कॉमन है हीट स्ट्रोक और लोगों की भाषा में डिहाइड्रेशन बोलते हैं. रोबोटिक सर्जरी आगे फ्यूचर में और बहुत फायदेमंद रहेगा. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है और वो फैमिली डॉक्टर के थ्रू किया गया जाए तो बहुत बेहतर रहता है. मी डॉक्टर आनंद कळसकर, MBBS MD. प्रेझेंटली मी फिजिशियन आणि डायबिटॉलॉजिस्ट म्हणून अपोलो क्लिनिक निगडीमध्ये काम करतो. काय सांगताल वर्ल्ड हेल्थ डे आहे मंडेला त्याबद्दल? 7 एप्रिलला वर्ल्ड हेल्थ डे असतो. वर्ल्ड हेल्थ डेचा अर्थच हे आहे की सगळ्याला एक प्रॉपर हेल्थ राहायला पाहिजे. ते कुठल्याही आजारपासून त्यांना काही आजार होऊ नये म्हणून ते आपण साजरा करता. वर्ल्ड हेल्थ डे बेसिकली इज एन इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट के लिए हम बहुत सारे प्रिवेंटिव चीजें उनको हम बताते हैं. फिजिशियन केयर क्या होता है इस बारे में बताइए. ठीक है. फैमिली फिजिशियन मतलब पहले एक कंसेप्ट था जिसको हम बोलते थे फैमिली डॉक्टर. फैमिली डॉक्टर का मतलब ये है कि एक फैमिली में अगर फादर मदर और वो बच्चे जो रहते हैं उनका हिस्ट्री पूरा वो एक डॉक्टर के पास रहता था. ये रीजन इसका क्या है, क्योंकि बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं जो हेरिडिटरी रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज रहेगा, बीपी रहेगा, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रहेगा, हार्ट अटैक रहेगा, थोड़े कैंसर्स भी है जो फैमिली में रन करते हैं. अगर फैमिली डॉक्टर अगर कंसेप्ट ये रहा तो अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको पता रहता है इसके फादर को पहले कैंसर था तो इसको भी आ सकता है, उसको डायबिटीज था इसको आ सकता है. तो उस तरह से डॉक्टर वो जो पेशेंट आ रहा है अगर उसको कोई सिम्टम भी नहीं रहा तो भी हम उसका प्रिवेंटिव चेकअप कर सकते हैं. और उसका रीजन ये है कि हम उनको बता सकते हैं कि आपके फैमिली में ये है तो आपको ये प्रॉब्लम रह सकता है, इसलिए आपको साल में एक बार ये टेस्ट करना जरूरी है. अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो आपको पहले पता चलेगा. तो द purpose of preventive care is that only we can catch the disease early and we can treat it accordingly as per the schedule. डॉक्टर अभी वेदर चेंज हो रहा है, इसकी प्रिवेंटिव केयर क्या लेनी चाहिए? अभी वेदर तो अभी समर सीजन है तो समर सीजन में सबसे ज्यादा कॉमन है हीट स्ट्रोक और लोगों की भाषा में डिहाइड्रेशन बोलते हैं. तो पेशेंट को पहली सलाह ये है कि वो हर 1-2 घंटे में पानी पीते रहे और 12 से 5 के बीच में जितना हो सके बाहर न घूमे, क्योंकि उसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है या फिर उनको सनरेज की वजह से स्किन हार्म हो सकता है. कभी कभी ऐसे बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हार्श यूवी रेस की वजह से पेशेंट चक्कर आके गिर सकते हैं. उनका जो भी अलग रीजन है जैसे कि बीपी है उसकी वजह से वो चक्कर आके गिरेंगे, वो सन स्ट्रोक की वजह से, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होकर पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना भी पड़ सकता है. तो इसके लिए बेहतर है कि समर सीजन में 12 to 5 बाहर ना जाए. अच्छा डॉक्टर, में रोबोटिक आ रहा है हॉस्पिटल में, उसके बारे में क्या कहते हैं? रोबोटिक सर्जरी तो हमारे मेडिकल फील्ड के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो है आजकल सर्जरी रोबोटिक सर्जरी करते हैं. न्यूरो सर्जरी में भी रोबोटिक सर्जरी आ चुका है. छोटे छोटे चीजें जो है जो इंसान अगर करने में दिक्कत है तो वो रोबोटिक्स की हेल्प से हम सर्जरी कर सकते हैं. ऑर्थोपेडिक में भी बहुत सारे रोबोटिक सर्जरी है. और अभी तो आजकल और एक है रिमोट सर्जरी जिसको बोलते हैं, डॉक्टर कहीं और देश में रह के भी रोबोटिक्स के हेल्प से वो सर्जरी कंडक्ट करा सकते हैं. तो रोबोटिक सर्जरी आगे फ्यूचर में और बहुत फायदेमंद रहेगा. कुछ अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बताइए, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है? अपोलो क्लिनिक जो है यहाँ पे ये क्लिनिक है सुबह में 7 to रात में 9 बजे तक चालू रहता है. यहाँ पे सभी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होता है, ECG होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, स्पेशली कार्डियक टेस्ट भी होते हैं जैसे कि 2D इको है, स्ट्रेस टेस्ट है. तो कोई भी पेशेंट को अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेक करना है तो यहाँ पे आके किसी डॉक्टर से मिलके उनके फैमिली के बारे में बता के तो डॉक्टर उनको सुटेबल टेस्ट जो भी है जिससे वो उनको उनका बीमारी के बारे में पहले ही पता करे वो सब कर सकते हैं. तो इस तरह से अपोलो क्लिनिक में बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं. और हमारा जो लैब है वो लैब इज इन स्वारगेट. तो स्वारगेट में जो लैब है वहाँ पे बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, जो रिपोर्ट्स हमको टाइम पे मिलते हैं, हम वो पेशेंट्स को देके उनको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं.
WHO का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है उसके बारे में अवेयरनेस क्या कैसे ला सकते हैं? अभी वर्ल्ड हेल्थ डे जो है, आपने सही सवाल पूछा। अवेयरनेस तो सिर्फ डॉक्टरों नर्सों को या मेडिकल फील्ड को होगा, आम जनता को ये नहीं है। तो ये आम जनता में अवेयरनेस लाने के लिए मेरे हिसाब से सभी स्कूल्स, सभी कॉलेजेस, सभी फैक्ट्रीज में ये दिन एक कुछ जागरूक उनका हेल्थ के लिए बताना चाहिए। और उनको हर जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि कॉलेजेस है, जैसे कि फैक्ट्रीज है, जैसे कि छोटे मोटे जहां पे भी वर्कर्स अगर 20 के ऊपर है तो उनको बताएंगे, तो वो अपने घर पे जाके बताएंगे ऐसा वर्ल्ड हेल्थ डे ऐसा रहता है जिस जिस दिन डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है, ताकि बेसिक प्रिवेंटिव टेस्ट जो हम करेंगे तो हमको जो बीमारी हमारे अंदर है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बीमारी है जिसके कोई सिम्टम नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, कैंसर है, इसका कोई लक्षण नहीं रहता है। अगर पेशेंट को इतना ही पता रहता है कि जब उसको बुखार आएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, और खांसी आएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा। ये प्रिवेंटिव ऐसा नहीं रहता है। अभी बुखार खांसी तो आपका 4-6 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर समझो किसी के बॉडी में कोई कैंसर पल रहा है तो उसके लिए पहले टेस्ट करें तो ही पता चलेगा। क्योंकि जब आप सिम्टम्स आएंगे तब तक जाओगे, तब तो 3rd या 4th स्टेज में हो जाएगा, तब ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल रहता है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी है, और वो फॅमिली डॉक्टर के थ्रू किया गया जाए तो बहुत बेहतर रहता है। म्हणूनच मी तुम्हाला सांगतो, एक फॅमिली डॉक्टर राहायला पाहिजे। त्या डॉक्टरकडे तुमचं सगळं हिस्ट्री असतो, तुमच्या घरी काय काय मेडिकल विषयी त्याला माहिती असतो, आणि तुम्ही त्यांना भेटलं तर मग ते तुम्हाला प्रॉपरली गाईड करू शकेल। इथं अपोलोमध्ये तुम्ही येऊ शकता, टेस्ट करू शकता, सगळं टेस्ट एकदम चांगले सफोस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेंट्स प्रकारे, किंवा डॉक्टर्स तुम्हाला सल्ला तुम्ही घेऊ शकता। तुम्ही हे सगळं केलं तर तुम्हाला कुठलाही आजार, त्याला आम्ही म्हणता एनसीडी म्हणजे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, त्याचे बरेच लक्षण नसतात। मी सांगितलं बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कॅन्सर, हार्ट अटॅक, हार्ट डिसीज, असं बरेच बिमारी आहे, ते स्प्रेड होत नाही, बट ते मधून मधून येतात। म्हणून ते फॅमिलीमध्ये असले तर आपल्याला चेक करता येते।